अब सोचिए, अगर आप उस कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं और देखते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लगातार गिर रहा है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले घबराएंगे नहीं, एनालिसिस करेंगे। कौन सा एनालिसिस? इन्वेंट्री एजिंग रिपोर्ट। 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज। कौन सा स्टॉक कितने दिनों से पड़ा है, सबसे पहले यह देखेंगे। फिर स्लो मूविंग आइटम्स पहचानेंगे, डेड स्टॉक पहचानेंगे, परचेज प्लानिंग इंप्रूव करेंगे, डिमांड फोरकास्ट रिव्यू करेंगे, प्रोडक्शन शेड्यूल इंप्रूव करेंगे और अननेसेसरी परचेस रोकेंगे। याद रखिए, फाइनेंस मैनेजर का काम केवल अकाउंटिंग करना नहीं है, इन्वेंट्री को एफिशिएंट बनाना भी है। क्योंकि बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बेटर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और बेटर कैश फ्लो, यह सीक्वेंस हमेशा याद रखिए। अब सोचिए, अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो क्या केवल प्रॉफिट देखकर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा? आंसर नो। मैं प्रॉफिट भी देखूंगा, लेकिन इन्वेंट्री भी देखूंगा। अगर कंपनी का इन्वेंट्री हर साल बढ़ रहा है लेकिन सेल्स उतनी नहीं बढ़ रही, तो मेरे लिए यह वार्निंग साइन है। क्यों? क्योंकि कंपनी का पैसा वेयरहाउस में ब्लॉक हो रहा है। फ्यूचर में डिस्काउंट देना पड़ सकता है, इन्वेंट्री राइट ऑफ करना पड़ सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसलिए एक अच्छा इन्वेस्टर प्रॉफिट के साथ साथ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी जरूर एनालाइज करता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, प्रॉफिट अलोन इज नॉट इनहे, इन्वेंट्री एफिशिएंसी भी देखनी चाहिए। अब बैंकर की सोच समझिए। अगर कोई कंपनी वर्किंग कैपिटल लोन लेने बैंक जाती है, तो बैंक क्या देखेगा? क्या केवल प्रॉफिट? आंसर नो। बैंक सबसे पहले देखेगा कंपनी इन्वेंट्री को कितनी जल्दी कैश में बदल रही है। अगर इन्वेंट्री महीनों तक वेयरहाउस में पड़ी है, तो लोन रिकवरी का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए बैंक अतिरिक्त लोन देने से पहले इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी होल्डिंग डेज और इन्वेंटरी एजिंग रिपोर्ट तीनों देख सकता है। याद रखिए, फास्ट इन्वेंटरी मूवमेंट मतलब लोन रिपेमेंट की प्रोबेबिलिटी भी बेहतर। यही कारण है कि बैंकर भी इस रेशियो को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। अब इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, अगर किसी कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत हाई है, तो क्या यह हमेशा अच्छी बात है? आंसर नो। मैं फिर रिपीट करता हूं, नो। हायर रेशियो जनरली गुड होता है, लेकिन वेरी हाई रेशियो हमेशा अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कंपनी के पास पर्याप्त इन्वेंट्री ही न हो। रिजल्ट, कस्टमर आया, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं, सेल लॉस्ट, इसे कहते हैं स्टॉक आउट सिचुएशन। याद रखिए, हायर रेशियो गुड, लेकिन वेरी हाई रेशियो नीड्स एनालिसिस। यही प्रोफेशनल आंसर है। अब पूरे चैप्टर की सबसे कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं। मिस्टेक नंबर 1, फॉर्मूला में सेल्स लिख देना। करेक्ट आंसर कॉग्स। मैं फिर रिपीट करता हूं, फॉर्मूला में सेल्स नहीं, कॉग्स आएगा। मिस्टेक नंबर 2, क्लोजिंग इन्वेंट्री यूज करना। करेक्ट आंसर एवरेज इन्वेंट्री। मैं फिर रिपीट करता हूं, एवरेज इन्वेंट्री ही यूज होगी। मिस्टेक नंबर 3, हायर रेशियो देखकर तुरंत खुश हो जाना। एनालिसिस किए बिना कंक्लूजन मत निकालिए। मिस्टेक नंबर 4, डिफरेंट इंडस्ट्रीज कंपेयर करना। करेक्ट तरीका सेम इंडस्ट्री कंपैरिजन। अगर ये 4 मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो इस चैप्टर में कभी गलती नहीं होगी। चलिए अब केवल 1 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे एवरेज इन्वेंट्री। फिर रिपीट करता हूं, कॉग्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। दूसरा फॉर्मूला, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। फिर रिपीट करता हूं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तीसरा फॉर्मूला, इन्वेंट्री होल्डिंग डेज बराबर 365 भाग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इंटरप्रिटेशन, हायर रेशियो जनरली गुड, लोअर रेशियो नीड्स इन्वेस्टिगेशन। लोअर होल्डिंग डेज जनरली गुड, हायर होल्डिंग डेज नीड्स इन्वेस्टिगेशन। बस अगर आपको ये 3 फॉर्मूला और ये 4 इंटरप्रिटेशंस याद हैं,
तो पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। अब देखते हैं आपने कितना सीखा। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मूला में सेल्स की जगह कॉग्स क्यों यूज किया जाता है? ए, इन्वेंटरी कॉस्ट पर रिकॉर्ड होती है। बी, सेल्स टैक्सेबल होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। और मैं फिर रिपीट करता हूं, इन्वेंटरी हमेशा कॉस्ट पर रिकॉर्ड होती है, इसलिए फॉर्मूला में कॉग्स आता है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? ए, फास्ट सेल्स। बी, स्लो मूविंग इन्वेंटरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, क्या बहुत हाई इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हमेशा अच्छी बात है? ए, यस। बी, नो। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वेरी हाई रेशियो स्टॉक आउट सिचुएशन भी दिखा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने 3 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखे। पहला, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बराबर COGS भाग एवरेज इन्वेंटरी। दूसरा, एवरेज इन्वेंटरी बराबर ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी भाग 2। तीसरा, इन्वेंटरी होल्डिंग डेज बराबर 365 भाग इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। अगर ये 3 फॉर्मूला आपको याद हैं तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का पूरा चैप्टर आपने मास्टर कर लिया। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अभी खत्म नहीं हुआ। अब अगला सवाल, अगर कंपनी ने 500 करोड़ रुपए के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या उन एसेट्स का सही उपयोग हो रहा है? हर 1 रुपए के एसेट्स से कंपनी कितनी सेल्स जनरेट कर रही है, यही बताएगा टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। और यह रेशियो फाइनेंशियल एनालिसिस का एक और पावरफुल टूल है। अगर आप इस कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मास्टर क्लास का कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना चाहते तो टैक्स टॉक बाय आयुष्मान को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और प्लेलिस्ट का अगला लेक्चर जरूर देखिए। मैं हूं आयुष्मान, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।